नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। इस समय हम लोग स्पेशल वीडियो बना रहे हैं नवरात्रि के विषय में। हमने हर नवरात्रियों के बाद आज जो नवमी नवरात्र है वह सिद्धदात्री माता की नवरात्र है। सिद्धदात्री माता की नवरात्र का आज हम जानते हैं कि क्या है माता सिद्धदात्री और हमें उससे क्या मिलता है और कैसे उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। पहले माँ भगवती की वंदना करेंगे। विद्युत्ताम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलसद्धस्ता विराशेविताम हस्तश्चक्र गदेश खेट विस्काम चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मलमातकाम सत्ताम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे दुर्गा दिव्ये नमो नमः। ऐं ह्रीं क्लीं या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सिद्धदात्री यानी नौमा नवरात्र। जैसा कि हमने जाना कि शैलपुत्री से शुरू हुआ, जड़ जगत जो था उसमें चेतना का प्रारंभ हुआ, इसके बाद उसमें तपस्या आई और मंत्र ज्ञान आया, इसके बाद उसमें एक अलग अलौकिक ज्ञान आया, ये जो नई चीज़ों का विस्तार हुआ, कुछ नया संशोधन हुआ। चित्रघंटा माता के बाद कुष्मांडा आई जो अंड पिंड जगत की रचना की, सूर्य यानी आत्म तत्व की प्राप्ति करवाया, और उसके बाद स्कंद माता का भगवान स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 6 शत्रुओं का नाश करने के लिए माता कात्यायनी आती हैं और माँ कात्यायनी ने सृष्टि की रचना का अपना काम आगे बढ़ाया। जब हमें सिद्धि की प्राप्ति होने लगी तो हमें काल रात्रि माता आई, सहस्त्राधार चक्र पे काल रात्रि माता आती है। और काल रात्रि माता के बाद मित्रों महागौरी आई। जब काल रात्रि हुई तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और जगत में एक अलग अलौकिक ज्ञान आया। और जब भगवान शिव की कृपा आप पर मिली, यानी जब आपकी सिद्धि पूर्ण हुई, तो महागौरी माता प्राप्त हुई, यानी महागौरी प्रारंभ हुई। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिद्धदात्री माता है तो आपके कमजोरी का, अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, बुद्धि का कोई तकलीफ है, विद्यार्थियों को खास तौर पर अगर कोई दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर सिद्धदात्री माता की उपासना करनी चाहिए। अगर आप वह उपासना करते हैं तो आपको इन चीज़ों से फायदा मिलता है। माता सिद्धदात्री के लिए विशेष जो मदद रूप है तो काले तिल के लड्डू वगैरह लगाना, बादाम वगैरह का उपयोग करना, मिश्री और दूध, केसर उनकी मेन औषधि है, या तो शतावरी औषधि है। अगर एसिडिटी वगैरह की भी तकलीफ है तो शतावरी औषधि का प्रयोग किया जाता है। और उपरोक्त जो भी तकलीफ है, जैसे विद्यार्थियों को याददाश्त की कमी हो, ऐसा कुछ हो, तो आपको सिद्धदात्री माता की पूजा करनी चाहिए। आपको वास्तविक रूप से अपने स्थान पर, जैसे कि बाजोट पर हमने पहले भी बताया कि चौकी लगाना है, और चौकी पर आपको 9 सुपारी रख के 9 देवियों की पूजा करनी है। लाल पीला कोई भी वस्त्र उस पर बिछा सकते हैं और उस पर आप 9 सुपारी रखिए। तिल जो है, तिल के पूरी या तो पीले चावल की पूरी लगा सकते हैं। इस तरह से माता की पूजा करनी है। जो 9 ग्रह नहीं है पर 9 दुर्गाएं हैं। जब माता का स्थापन आप कर लेते हैं तो अबीर गुलाल कंकु से उसका पूजन कीजिए, चंदन वगैरह उसमें लगाइए, फूल वगैरह उनको चढ़ाइए। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद उनकी जो मिठाई लिखी है वह मिठाई भी आपको रखना है। काले तिल के लड्डू विशेष है, गुड़ है, घी है और दूध है, इसका प्रयोग आप करिए। केसर खास रखिए, केसर मिश्रित दूध से माता का पूजन करना चाहिए। शतावरी वगैरह औषधि पानी में डालकर और दूध में भी डाल सकते हैं, और ये मंत्रों का प्रयोग करिए। जैसे ओम गंग गणपतये नमः पहला मंत्र है, उसका जप करिए। इसके बाद ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः इस मंत्र का प्रयोग करिए। और तीसरा मंत्र जो मेन है तो ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्री देव्ये नमः। इस मंत्र की आप जितनी माला हो सके करिए, 5 माला, 4 माला, 5 माला, 3 माला, 7 माला। और वही दूध अथवा वही जो पानी आपने तैयार किया है वो जिस जिस लड़के को या जो बीमार हो, कमजोरी हो, उनको आप दे सकते हैं। तो उसकी मेधावी शक्ति में वृद्धि होगी, याददाश्त में वृद्धि होगी, उसकी एसिडिटी वगैरह से उसको राहत मिल जाएगी। यानी पेट संबंधी जो गड़बड़ है उसमें राहत मिलती है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना कैसे आप सिद्धदात्री माता की पूजा करेंगे। इसके बाद आरती करना, उनकी आहुति देना, उनके पूजा जप करना। आज 9वां दिन है, अवश्य आप आहुति करिए, यानी अग्नि स्थापन वगैरह करवा के आप आहुति दीजिए। आहुति के बाद कन्या पूजन, ये तो नियम है, आपको भी करना है। और माता का आराधना और क्षमा याचना करके आप अपना जो स्थापन किए हो उस स्थापन को आप उठा सकते हो। कुछ लोग 10वीं को भी उठाते हैं, वो भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर पर इस तरह से अगर माता का आराधना आप करते हैं तो आपको हर प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। सिद्धदात्री माता का मतलब क्या हुआ? आपको ईशिप्त, वशित्व, छोटा बनना, बड़ा बनना, ये सब जो हमारी सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 प्रकार की निधि यानी 9 प्रकार की संपत्ति हैं और 9 प्रकार की सिद्धियां हैं। जैसे हमने हनुमान जी को देखा, कभी छोटे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे, तो ये सामान्य नहीं था, उड़ के चले जाते थे कहीं भी, कितना भी वजन हो उठा के ले जा सकते थे। तो ये जो ताकत थी वह ताकत क्या है? ये सब सिद्धियां हैं, वही सिद्धदात्री माता देती है। तब आपको जब सहस्त्राधार चक्र से महागौरी तक पहुंचेंगे तब आपको सिद्धदात्री माता का दर्शन हो सकता है। उसकी कृपा आप पर जरूर बरसती है। दर्शक मित्रों, इससे बहुत बड़ी चीज़ यह होती है कि कभी कभी हम लोग हवन आहुति के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कि जैसे हवन करते हो तो उसमें कहीं मांस शब्द का प्रयोग आता है, तो वह जो है वह वास्तव में फल के गुदा जो होता है, फल के अंदर का जो होता है खाने वाला भाग, उसे मांस कहा जाता है। वह गुदा वही मांस का भाग है। महिष शब्द जो आता है वह वास्तव में रूप से वो भैंस के लिए नहीं है, लेकिन वह महिष का मतलब होता है गुग्गल, काले कलर का आता है, तो उसको गुग्गल कहा जाता है। आज शब्द है तो उसको कुछ लोग अज गिन लेते हैं, अज नहीं है, आज का मतलब होता है घी। तो इस तरह से इनकी आहुतियों में आपको भी समझ के चलना चाहिए, कभी इस तरह की गलती न हो, यह ध्यान देना जरूरी है। आपको भी यह समझना आवश्यक है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से करिए माता की आराधना और कन्या भोजन वगैरह करा के आप अपने दिन को और अपने समय को शुभ बनाइए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।